नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन यही कन्फ्यूजन कई बार क्रिएट करता है। हम हाउसेस की क्लासिफिकेशन सीखेंगे और वर्ड सीखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हो तो उसमें लीजी लिजोर लिख देता है कोई। अब वो लॉयर, इनकी सबकी भाषा ऐसे ही होती है ताकि आम आदमी जल्दी से समझ ना पाए। ये एक हर प्रोफेशन का ट्रेंड है। चाहे कोई डॉक्टर्स पकड़ लो, आप फिनेंस वाले पकड़ लो, आप चाहे कुछ पकड़ लो, कुछ ना कुछ जार्गन होगा। वो जार्गन इम्प्रेस करने के लिए होता है। केंद्र भाव के अंदर स्वामी ये हैं, उपचय आपके में है, त्रिकोण में स्वामी उधर चला गया है, त्रिकोण भाव ऐसे है, एंड त्रिक भाव ये। एंड ये आप बोलोगे कौन सा भाव है यार गुरुजी, आपने तो बताए थे पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा करके 12 बताए थे। अब ये क्या है? तो मैं इनकी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन सरलता से, ताकि फिर आप ओवरवेल्म्ड ना हो। क्योंकि ये बहुत हर धंधे में मैं बता रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, लॉयर का हो, डॉक्टर का हो, कोई प्रोफेशन या एस्ट्रोलॉजर हो या कुछ और, ये स्टाइल मारने के लिए, निंदा नहीं कर रहा इन प्रोफेशंस की, पर वो आदमी प्रोफेशनल साउंड करने के लिए डेलिबरेटली कुछ और यूज़ करता है। सरलता से किया जा सकता है। मेरा सरल ज्योतिष है, मैं सरलता से सिखा रहा हूँ। इसको आप याद करके थोड़ा भूल भी सकते हैं, पर ये या होगा हाँ ऐसा था, पर यार हाँ ये तो यही है। नहीं तो वो क्या होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा गामा, ऐसा वो फिर एक बार मैथ ऐसी हो जाती है। आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा कि वो इंग्लिश दिखती है, नंबर नहीं दिखते और कुछ और ही दिखता है, तो आदमी ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो इंटीग्रेशन का ऐसे डंडा लग रहा है, डिफरेंशिएशन का वो डी एक्स ऐसे लग रहा है, एंड वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, मैथ ही छोड़ देते हैं कि यार 11वीं 12वीं मैथ ही नहीं लग रही, 10वीं में छोड़ दी। तो मैं तो बहुत सरलता से सिखाने वाला हूँ ना, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है वही सरलता से सिखा पाता है। क्योंकि वो सिखाने में मेरा यहाँ एम आपको इम्प्रेस करना नहीं है कि मेरे को इतना ज्ञान है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बड़ी सरलता से सिखा रहा हूँ। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा कम सीख लेना, इसका पता होना चाहिए और ये काम की चीज़ है। असली ऐसे ही पास कराता है गुरु, ठीक है, और ऐसे ही सिखाता है। नहीं तो कोई भी नई चीज़ सीखने जाओगे ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। तो आज ये भूमिका बना के बहुत सरलता से आपको बता रहा हूँ कि केंद्र भाव, केंद्र हाउसेस कौन से होते हैं। आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, आमने सामने। फर्स्ट सेवेंथ ऐसे है और फोर्थ और 10th, ये इनको केंद्र भाव बोला गया है। केंद्र के स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पिलर्स होते हैं लाइफ के, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये सब एक दूसरे से आप देखेंगे एक मतलब 90 डिग्री के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इनको केंद्र बोल दिया। ये फिक्स्ड है, ये आपकी लाइफ में आप ये ऐसे हो गए तो आप इनका कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, ये बस ऐसे हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें चलता है उपचय हाउस। उपचय भी आप सुनेंगे। ये हैं जी 3rd, 6th, 10th और 11th। ये आप कह सकते हैं ये फ्री विल है, यहाँ पे ही आपकी चलती, बाकी कुंडलियाँ पे आपकी कहीं नहीं चलती। 3rd हाउस मैंने पहले सिखाया था, अगर आपको सिग्निफिकेशन याद होंगी, नहीं तो उस वीडियो को दोबारा देख लेना या अपने नोट्स देख लेना। 3rd हाउस आपकी हॉबीज़ का होता है, आपके हाथ में, आपके टैलेंट क्या है आपके हाथ में है ये बस। 6th हाउस बीमारी का होता है, वो भी आपके हाथ में, क्या खाओगे, कैसे बीमारी आएगी, लोन कहाँ से लोगे, दुश्मन किसको बनाओगे, आपके हाथ में। दुश्मनी करना नहीं करना, हाथ जोड़ना या लड़ना। 10th हाउस कर्म कौन सा करोगे। 11वां हाउस जो होता है उपचय हाउस है, वो पैसा कहाँ से आएगा आप चूज़ कर सकते हैं, यही आपके हाथ में। बाकी जब काफ़ी कुछ आपका फिक्स्ड है। तो कई बार लोग करते, ज्योतिष में बेसिकली एक चीज़ पूछी जाती है, फ्री विल और डेस्टिनी। अब पैदा खाओगे, कैसी शक्ल रख रहा है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। वो तो हो गया, जैसे माता पिता थे, उनकी शक्ल थी, रंग था, वो तो आपका फिक्स हो गया। पर ये 3rd, 6th, 10th, 11th का याद रखना, यही आपके हाथ में है। बाकी तो आपकी डेस्टिनी लेकर आए, और इन्हीं से ही काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। भाई आपकी क्या हॉबीज़ होंगी, कितनी करेज होगी, कितनी खा पंगे लोगे, क्या लोन लोगे, क्या खाना खा के बीमारियां करोगे या बचाओगे, कौन सी नौकरी करोगे, क्या पैसा कमाओगे, यही तो मोटा मोटा आप ही के हाथ में है लाइफ। इतना घबराने की बात क्या है। त्रिकोण हाउस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 159 को बोला जाता है, 159। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। और जब भी हमको बोलते हैं कि ये घर उससे केंद्र में है, केंद्र में है मतलब तो 90 डिग्री है। 90 काउंटिंग ऑफ हाउसेस आपको पहले ही बता दिए मैंने, तो 90 डिग्री है। तो कोई भी चीज़ किसी से चौथा भाव है तो उसको केंद्र बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 3rd हाउस से केंद्र कौन है, तो 6th हाउस निकलेगा। और आखिरी क्लासिफिकेशन है त्रिक हाउस, त्रिक त्रिक भाव, दुष्ट
स्थान भी बोल देते हैं इनको। ये वो हैं जो जिनको सबके हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी के है नहीं है। कुंडली में तो 12 घर सब लेके बैठे हैं। ये छठा, आठवां, 12वां घर है। ये थोड़े ट्रबल टाइप होते हैं। छठे से जैसे बीमारी आएगी, दुश्मन आएंगे। 8वें से आपकी एक्सीडेंट्स हैं, आपकी कोई कष्ट हैं, दुख हैं, ठीक है। 8वां घर वैसे इन लॉज का भी होता है, वो भी बाद में सिखाऊंगा। और भी रिश्तेदारों की सिग्निफिकेशन जब मैं बताऊंगा कैसे चेक करनी है तो मैं बताऊंगा। पर 8वां घर इज़ अगेन ए प्रॉब्लम हाउस, ठीक है। और 12वां घर अगेन व्यय का स्थान है, नुकसान का स्थान है। तो इनको क्लब कर दिया गया, 6, 8, 12 को इस तरह क्लब कर दिया गया क्योंकि ये 6, 8, 12 एक हो गए। तो इनको त्रिक भाव का स्वामी उधर चला गया है, उससे उधर चला गया है। कोई टेक्स्ट पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं जो पढ़ाऊँगा आप बेसिक्स कर लो, बहुत किताबें आपको वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम मेरे से 40-50 वीडियोस देख लोगे तो किताब जब खोलोगे ज्योतिष की तो समझ में आएगा। ये बता रहा हूँ, उससे पहले तो समझ ही नहीं आएगा यार ये क्या बोल रहा है यार, ये क्या त्रिक भाव कौन सा हो गया, त्रिक भागो स्वामी। क्योंकि उसमें जो लिखा है अज्यूम किया गया है कि काफ़ी कुछ पता है। इट इज़ लाइक जस्ट पिकिंग अप सम थिंग विदाउट नोइंग द बेसिक्स। तो मैं सरल ज्योतिष में आपको बोलना क्या है, सुनना क्या है, हो क्या रहा है तो हो जाएगा। नहीं तो कोई भी उठाओगे, क्लासिकल टेक्स्ट उठाओगे तो वैसे ही घबरा जाओगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दैट, सरलता से सिखा रहा हूँ, एंजॉय करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में लिखो अगर कोई डाउट्स हैं, लाइक करो, शेयर करो। एंड रिक्वेस्ट जो एंड में मैं हर बार रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट 15 सेकंड में, प्लीज़ सब्सक्राइबर्स ज़रूर बढ़ाओ क्योंकि ये एक ड्यूटी है कि कोई आदमी सरलता से सिखा रहा है, भी आ जाओ, नया चैनल है, सीख लो। बाकी सबका अपना कर्म है और अपना वो है क्योंकि थर्ड हाउस ऑफ हॉबीज़ तो अपने हाथ में है ना कि क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या कब सीखना है, तो वो लोगों के ऊपर है। बट आप रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो जोश बढ़ेगा और फिर वीडियोज़ आएंगे और बहुत रेगुलरली आएंगे, मज़ा आएगा क्योंकि इस पर तो बहुत बहुत सरलता से बहुत लंबी जर्नी है। एंड रोज़ या ऑल्टरनेट डे भी अगर आप वीडियो देख रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो तो भैया 6 महीने में बहुत सीख जाओगे। रोज़ 10-15 मिनट, 5-10 मिनट देखे, सिर्फ 10-12 मिनट चल। तो अपने शांति से देखा करो वीडियोस। रजाई में घुस के सर्दी के टाइम पे अगर देख रहे हैं तो हो सकता है 1-2 साल बाद लोग ये देख रहे हो तो उस टाइम गर्मी चल रही हो, बट शांति के वातावरण में देखें। थैंक यू वेरी मच।